नाकारा पीएम नरेंद्र मोदी जो 15 अगस्त के दिन दिल्ली पर ठहर कर जो झंडा लहराया है, कहा था कि हर स्त्री मेरी माँ बहन सम्मान है। मैं सवाल करता हूँ सारी आवाम से, सारी जनता से, कोई भी मज़हब की रहने दो, वो हमारी बहन है। लफ्ज़ ख़वातीन औरत की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है और हमारा हक़ है। हक़ इस वास्ते है क्योंकि हर किसी को हम अपनी माँ बहन समझते हैं। फ़र्ज़ इस वास्ते है क्योंकि हमारा काम है उसको इज़्ज़त देना। अब यहाँ पर गुजरात में जो बिल्किस बानो के बारे में 2002 को जो हादसा हुआ है, जो उसके साथ 11 बलात्कार करे हैं और इतनी भयानक तरीके से हालत करे हैं, इसके बारे में सारी जनता को ये कहना है। हिंदू से भी कह रहा हूँ, मुसलमान से भी कह रहा हूँ, सिख से भी कह रहा हूँ, दलित से भी कह रहा हूँ, भाई वो बिल्किस बानो सबसे पहले एक औरत है। औरत हर मज़हब में गिना जाता है और हर मज़हब की औरत को अहमियत दिया जाता है और हम उस लोगों से वाबस्ता रखते हैं जो औरत का एहतराम करे, मज़हब का भेदभाव ना रखे, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई समझे, सिख ईसाई को भाई भाई समझे, और वैसी फीलिंग रखने वाले हम हैं। और उस बलात्कारियों को जो रिहा किया गया है 10 जनों को, और हमारे आरएसएस बजरंग दल वाले उनको गुलपोशी की गई है, की गई है, धूम से उनको फूलों के हारों से स्वागत किया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ बजरंग दल और जो हिंदू परिषद के लोगों से और बीजेपी के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो आपकी माँ बहन रही तो आप ये कर सकते थे। और बिल्किस बानो उस महल्ले की, गुजरात की है जहाँ से मासूम छोटा बचपन से लेके उन्हें अपनी जवानी तक वहाँ गुजारी सो है। वो लड़कों के साथ जो इसके साथ रेप किए गए हैं, वो लड़कों के साथ खेली कूदी, बड़ी हुई, जवान भी उन लोगों के साथ। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद 3 साल की उसकी बच्ची का भी कत्ल किया गया है, उठाकर उसे पत्थर पर पटक कर उसकी जान ली गई है। और उसकी पैदा हुई सो एक बच्ची थी, उसकी भी जान ली गई है। और बिल्किस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद उसके साथ वाले 14 जनों का कत्ल किया गया है, जो ये 11 दलिंदरा जैसो करे हुए है। लेकिन उनको हाई कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई थी उम्र कैद की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे नरेंद्र मोदी से, आप पीएम तो बन चुके हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि कोई मज़हब की माँ बहन की इज़्ज़त रखना आपको नहीं मालूम है, माँ बहन का एहतराम नहीं कर सकते आप, और आपको आपका इक़्तिदार छोड़ना चाहिए। आप इक़्तिदार पर नहीं रह सकते नरेंद्र मोदी, आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि आप जब से इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के बारे में, मस्जिद के बारे में, मंदिर के बारे में आपस में लड़ाए हैं। और मैं नरेंद्र मोदी से ये कहना चाह रहा हूँ अवाम के ज़रिए से, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, हर मज़हब के हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूँ, देखो भाई, भेदभाव रख कर जीने वाला सिर्फ सियासतदान रहता है, क्योंकि उसको वोट को डिवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन हम इंसानियत को बरकरार रखना चाह रहे हैं, हम इंसानियत को बरकरार रखना चाह रहे हैं, हम भाईचारा रखना चाह रहे हैं। जिसमें से 14 जनों की हत्या कर दी गई है, उसके बाद कोई प्रूफ, कोई पुलिस वाला कोई एविडेंस नहीं रखा, कोई प्रूफ नहीं रखा, और कंप्लेंट देने के बाद भी इस बंदी ने तो 6 साल बिल्किस बानो ने पैरवी करी है। 6 साल के बाद उस दरिंदों को सज़ा हुई है उम्र कैद की, लेकिन 10 साल में कैसा छोड़ दिया गया है। क्या देश का कानून क्या इतना कमज़ोर पड़ चुका है जो सियासतदानों के से दबाव में आकर ये काम कर रहा है? क्योंकि कानून के ऊपर हर जनता, हर आवाम भरोसा करती है, कानून को पहले अहमियत देती है, कानून को इज्जत देती है। ऐसे नेता, ऐसे पीएम आते और चले जाते, लेकिन कानून बरकरार रहता है। जब तक कानून बरकरार रहता, जब तक दुनिया बरकरार रही।
लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, लेकिन एक बात याद रख लो, बिल्किस बानो एक लेडी है, एक औरत है, एक किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। एक बात याद रख लो, मज़हब का भेदभाव मत रखिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। ये फैसला कैसा बगैर सोचे समझे के उनको डिसीजन कर कर उस 10 दलिंदरों को छोड़ दिया गया है। किस बुनियाद पे छोड़ा गया है, जबकि उनकी उम्र कैद भी थी। चलो 15 अगस्त के दिन ये बात को मैं मानता हूँ, अच्छा काम करे बोल के, अच्छा बर्ताव था बोल के रिलीज़ करे। नहीं, ऐसे जनों को रिलीज़ नहीं करना था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब है, मुस्तैद है, बेसहारा है, मजबूर लोग हैं, वो लोगों को रिहा करना था। जो बेकसूर जेल को गए हुए हैं वैसे जनों को रिहा करना था। जबकि 6 साल उन्हें उसका शौहर मिलके पैरवी करने के बाद वो लोगों को सज़ा हुई, क्योंकि पुलिस वहाँ की गुजरात की पूरे एविडेंस मिटा दी थी। जब पोस्टमार्टम करने के बाद भी उस डेड बॉडियों को नहीं पहचाना जाए ना, पोस्टमार्टम करने के बाद उनको खबर से निकालने के बाद उनकी प्रूफ नहीं होना चाहिए था, बल्कि उनके गर्दना भी ख़लम किए गए हैं। कहते मैं भी सोशल मीडिया पे देखो, गर्दना ख़लम करके धड़ को अलग रखे और धड़ के ऊपर नमक छिनक कर तदफीन किया गया है कहते। और वो डेड बॉडियों को निकालने से कोई एविडेंस नहीं मिलना बल्कि। लेकिन नरेंद्र मोदी, आप जो काम कर रहे हैं, आपको महिला की इज्जत के बारे में क्या मालूम है? क्योंकि आपको एक महिला आपको जन्म दी थी, लेकिन आप उसको भी भूल गए थे। एक महिला आपसे शादी करी थी, उस महिला को भी भूल गए थे, क्योंकि ना आपको बहन है, ना बेटी है, ना माँ है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे को एक चीज़ की ये पहचान है, क्योंकि हर मज़हब की महिला को, हर मज़हब की औरत को हम अपनी माँ बहन समझते हैं, और हर बहन को, हर माँ को हम इज़्ज़त देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, अब की बार तुम ना पीएम बन सकते, आप इख्तिदार छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको हक़ का फैसला नहीं करना है। एक दिन मौत बरख है, एक दिन मरना है। मरने के बाद क्या जवाब देंगे आप, ये सोचिए नरेंद्र मोदी। सुनिए, ये बिल्किस बानो के बारे ये उसके सरासर नाइंसाफ़ी भी बिल्किस बानो की। लेकिन नरेंद्र मोदी, आप इख्तिदार छोड़ दीजिए। आप इख्तिदार जो बनावट के लोगों के साथ जो मिलकर चल रहे हैं, आपकी जो पॉलिसी है यहाँ पे देश को कमज़ोर खोखला बना दे रही है। आप जीएसटी के नाम से लोगों को जान से मार दे रहे हैं, आप महंगाई से जान से मार दे रहे हैं, आप नोटबंदी से जान से मार दे रहे हैं। आप कितने जुल्मा करेंगे अवाम के ऊपर, ये बताइए। आपको एक ना एक दिन इख्तिदार पर से हटना है। और शहीद अगर देश के वास्ते शहीद हुए बोले तो एक गांधी परिवार है, जो गांधी परिवार हमारे देश के लिए जान दिया है। गांधी परिवार वो है जो 60 साल हुकूमत करा, लेकिन कोई ऐसे दंगे फसादा नहीं करा, ऐसे हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ाया, कभी मस्जिद मंदिर के बारे में नहीं लड़ाया। इस बात को गौर कीजिए। आप गरीबी को क्या दुनिया के लोगों को मार दे रहे हैं। करुणा से दुनिया के लोग मर चुके हैं, करुणा से दुनिया के लोग परेशान हो गए हैं। और उनकी डेड बॉडी को उसके बाप, अगर बेटा मर गया तो बाप हाथ नहीं लगा सका, बाप मर गया तो बेटा हाथ नहीं लगा सका, बीवी मर गई तो शौहर हाथ नहीं लगा सका। लेकिन ये अन्यालम जो जुल्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये बेफैज़ नहीं जाना, इसका अजाब तुम पे होगा, इसके ऊपर अजाब तुम पे होगा। तुम बीजेपी इख्तिदार पर बैठे हुए, इसका जवाब बरोबर देना पड़ेगा। जो लोग जुल्म करेंगे, अल्लाह ताला और ईश्वर भगवान यहाँ ही दुनिया में बता देंगे। नरेंद्र मोदी, एक बात याद रख लो, तुम भी इंसान हैं, तुमको भी कोई माँ ने जन्म दिया है, तुमको भी मरना है, तुमको भी सवाल का जवाब देना है। तुमको क्या क्या करे हैं, क्या क्या नहीं जुल्म करे हैं, उसका हर हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन ये जनता खामोश बैठने वाली नहीं है। जिस दिन तुम्हारी इख्तिदार की सीट चले जाएंगी, उस दिन तुम्हारा क्या आलम हो जाएगा, ये जनता क्या करेंगी वो जनता को ही मालूम है।
वो आप, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इक़्तिदार पर से आप हट जाइए। इक़्तिदार चलाने के काबिल के नहीं है। इक़्तिदार चलाने वाला जान दे सकता, जान दे सकता, ईमानदारी से इक़्तिदार चला सकता। नरेंद्र मोदी, तुम तो हमारे पैसों से राज कर रहे हैं, 10-10 लाख के जोड़े पहन रहे हैं, एक से आले खाने खा रहे हैं। ये किसकी कमाई है? ये हमारी कमाई है, हम देशवासियों की कमाई है। ये हर मज़हब के भाइयों की कमाई है, ये हर हिंदुस्तान के नागरिक की कमाई है। आप क्या खा रहे हैं, आपकी औकात क्या थी, आपकी हैसियत क्या थी, आप क्या थे, वो सोचिए। लेकिन बिल्किस बानो के बारे में सारी हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ, आवाज़ दो, आवाज़ दो। आज इस औरत के साथ हुआ, कल कोई और औरत के साथ होंगी। इस बात को गौर कीजिए। आज हमारी आवाज़ दब जाएंगी तो यकीन मानो झूठ मानो, हमेशा के लिए तुम नाकारा हो जाएंगे और इक़्तिदार पर बैठे से वाले ऐसी जुल्म करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ सारी आवाम से ये कहना चाह रहा हूँ, वोट उसी को डालो जो हमारी भलाई करे, वोट उसी को डालो हमारी परेशानी को दूर करे, वोट उसी को डालो जो हमारी माँ बहन की इज्जत करे, वोट उसी को डालो हमारे एरिया को डेवलप करे, वोट उसी को डालो जो ज़मीन चोर ना हो, वोट उसी को डालो जो लोगों को धोखा ना दे, वोट उसी को डालो हमको अपना जैसा समझे वालों को। चोरों को, लुटेरों को वोट मत डालो। इस बात को गौर से देखिए। हम चाहे तो इक़्तिदार पर बिठा सकते हैं, हम चाहे तो इक़्तिदार से उतार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।